जलसों में सब नहीं आते, जिनको अल्लाह चाहता है वो आते हैं, जिसको नबी बुलाते हैं वो आते हैं। नेक महफिलों में सब नहीं आते। महफिलें तो दुनिया में बहुत हैं, झूठ की महफिल, चुगली की महफिल, शराब की महफिल, जिना की महफिल, गद्दारी की महफिल, चोरी की महफिल, हर तरीके की महफिल है, मगर एक ये महफिल है। खुदा की कसम, आप जब तक बैठेंगे ना, इस महफिल का मकाम क्या क्या है जानते हो? नबी कहते हैं ऐसे है जैसे तुम जन्नत की क्यारी में बैठे है ना। अब जन्नत की क्यारी में उठक बैठक नहीं होती, पैर उठा कर मत बैठिए, पैर बिछा कर बैठिए, अदब से बैठिए, नजरें झुका कर बैठिए, और ये दिल लेकर बैठिए कि कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है। जलसा किया है तुमने, कोई मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है ना। पैसा भी उठाते हैं, मेहनत भी करते हैं, जलसा सजाते हैं। अब आप इस जलसे को बिगाड़ें, कुछ इधर कुछ उधर, तो कोई मतलब नहीं रह गया उससे, है कि नहीं। जलसा कामयाब कीजिए जिससे आप भी खुश हो जाएं, आपका खुदा भी खुश हो जाए, है कि ना। जरा झूम के कह के दिखाएं सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लें, बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो करें, एकदम तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक एक जुमला सुने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है बोलो जोर से? इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसने जमीन और आसमान के बीच 18,000 मखलूक पैदा फरमाई है। कितनी बोलिए? 18,000, जिसमें इंसान से लेके जानवर, गधा, खच्चर, बैल, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सब कुछ है। मगर अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह ने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। क्या बनाया है बोलो जोर से? इंसान बनाया। और इंसान बनाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है ना। और मुसलमान बनाकर भी, ए भैया मैंने अभी उठाया है उधर से, इधर आइए, इधर आके बैठिए, मोटरसाइकिल सब बाइक से हट के बैठ जाइए, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको बेलगाम नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। जोर से बोलिए। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के अगर आप रोते रहें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप अपने वजूद पर, यानी अपने जिस्म पर नजर डालिए, सर से पांव तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, आपका पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। आप देखें, ये जो आपका सर है ना, और सर में रखा हुआ जो दिमाग है, जिसे आप भेजा कहते हैं, जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आंखें हैं आपकी, इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें कि जिसकी आंखों में कुव्वत बसारत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में कुव्वत समात ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में कुव्वत गोयाई ना हो। ये जो हाथ है आपके, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इन पैरों की कीमत आप उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो हसीन चेहरा है आपका, इन चेहरे की कीमत उससे पूछें जो लोग बदसूरत हैं। ये जो ताकतवर जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो अपाहिज हैं, जो दुनिया में तड़प तड़प के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारा जिस्म आपका अल्लाह की नेमतों से भरा है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, कितनी नेमतें गिनेंगे आप। ये जो खूबसूरत एयर कंडीशन मकान है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना अपनी बीवी, बेटी, बेटों के बीच में बैठकर आप खा रहे हैं, इस खाने की कीमत
कीमत आप उससे पूछें जो स्टेशन के सामने तुम जैसे अमीरों के आगे एक एक रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं। ये जो जिस्म पे लिबास है आपके, इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें जिसको पहनने के लिए सर्दी में कुर्ता नसीब नहीं होता। ये माँ और बहनों के पास जो अच्छे अच्छे लिबास और अच्छी अच्छी चादरें हैं, इन चादरों की कीमत उनसे पूछें कि जिन माओ पर स्टेशन और रोडवेज के सामने हम हाथ में प्याला लेके भीख मांगते फिरते हैं, हम पे दुपट्टा नहीं है, हम पे सूट नहीं है, हम पे मुंह छुपाने चादर नहीं है, हम पे पहनने कपड़ा नहीं है। आप देखें ये बैंक बैलेंस, इसकी कीमत उससे पूछें जो गरीब हैं। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जिसको लोग जलील समझते हैं। ये जो आपकी शान शौकत, ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये अच्छी जिंदगी जो आपके पास है, आप उससे पूछें जो रास्तों में घिसट घिसट के अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं। मगर आओ अच्छी कार खरीद ली, अगर आपसे कोई गाजीपुर की गलियों में कहते यार बहुत अच्छा काम किया, कार खरीद ली आपने, बड़ा हसीन मकान बनाया आपने, आप तो मुंह टेढ़ा करके कहते अरे मियाँ मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए कार खरीदी है, मेरा बेटा IAS है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा IPS है इसलिए लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मैं अमीर हूँ, मेरा बेटा मास्टर है इसलिए मैं मालदार हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है इसलिए मैं बात वाला हूँ। गाजीपुर के बेवकूफ इंसान ऐसा कहने वाले कान खोल कर सुन ले, ये सारी चीजें लेकर घमंडी बनना, मुतकब्बिर बनना, अना का शिकार बनना, ये बेवकूफों की पहचान है। अगर किसी ने ये कहा भी था कि अल्लाह ने बहुत बड़ा बना दिया तो सर झुका के कहता ये मेरी औलाद का कमाल नहीं, ये मुझ पर मेरे रब का करम है। कुछ नहीं कहा तुमने, अना के शिकार बन जाते हो तुम, घमंडी बन जाते हो तुम, मुतकब्बिर बन जाते हो तुम। अजीब जिंदगी है आपकी। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं आप? अल्लाह ने दौलत दी है, इतराब मत। अल्लाह ने शोहरत दी है, इतराब मत। अल्लाह ने लिबास दिया है, इतराब मत। अल्लाह ने बेटी और बेटे दिए हैं, इतराब मत। मकान मिला है, इतराब मत। कारें खरीदी हैं, इतराब मत। अगर औलाद हुनरदार है तो घमंडी मत बन। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है तो 1 मिनट में जलील और ख्वार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की अता है, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं है। अगर इज्जत मिली भी है तो इतराब मत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और क्या कहना है तुम्हें? अगर कोई कहे कार खरीदी खुदा का शुक्र है, मकान बनाया खुदा का शुक्र है, इज्जत मिली खुदा का शुक्र है, दौलत मिली खुदा का शुक्र है। घमंडी मत बन, इसलिए कि घमंड करने वालों को अल्लाह ज्यादा दिन बाकी नहीं रखता। बहुत आए थे घमंडी, अना के शिकार, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए। उन्होंने समझा था दौलत है हम बाकी रहेंगे, शोहरत है हम बाकी रहेंगे, तख्त है हम बाकी रहेंगे, ताज है हम बाकी रहेंगे, सल्तनत है हम बाकी रहेंगे। हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू लहब मिट गया, अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया, करबला का हुसैन आज भी बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, और से सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गाजीपुर वालों तीनों लोग आ जाओ आगे, पीछे रोड पे खड़े होकर कुछ मत देखो, पीछे कुछ नहीं है जी, सब यहाँ रखा, आ जाओ, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके देखो इधर। अगर बाकी रहना चाहते हो तो अखलाक अच्छा करो। जी जी, क्या अच्छा करो बोलो?
हाँ, ये मत समझो अकड़ के चलोगे जमीन में धंसा दिए जाओगे, अना के शिकार बनोगे तोड़ दिए जाओगे, तकब्बुर करोगे मरोड़ दिए जाओगे, अकड़ के चलोगे बीच में से चटका दिए जाओगे, सर झुका के चलोगे मर जाओगे, मर के भी जिंदे कर दिए जाओगे। बेशक बेशक। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। जो सर उठाने वाले थे वो पकड़े गए, मर गए, खत्म। नमरूद खत्म, हारून खत्म, शद्दाद खत्म, नस्लें मिट गई, खानदान मिट गए, निशान मिट गए, बिल्डिंगें मिट गई, उनके महिलात मिट गए। मगर जो इस्लाम का काम सर झुका के करने आए थे, जोर से, जो इस्लाम का काम करने आए थे सर झुका के जी रहे थे। दुनिया गालियां दे रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया उंगली उठा रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फाकों पे फाके हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यासे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बदन पे फटे कपड़े हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। खुदा की कसम इतने इतने बड़े आए थे वो मिट गए, मगर जो दीन का काम करने आए थे वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मकतूब सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजु शरिया आज भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए। ये आपके सारे इलाके के लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ा था ना अभी शान अरब साहब ने, चेहरा तुम्हारे इलाके का, इसमें कोई शक नहीं, छीन के नहीं ले जाएंगे हम। मगर कभी कभी ऐसा होता कि इलाके के लोग भी इलाके को चमका देते हैं। गाजीपुर को पहले भी दुनिया जानती थी, मगर आज बिहार, बंगालो इलाके में, उड़ीसा में बहुत आसानी से तुम्हारे गांव को लोग पहचानते हैं। मौलाना शान अरब की वजह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, इन उलमा के दर्जात अल्लाह खूब खूब बुलंद फरमाए, अल्लाह इन सब का साया मेरे सर पर भी तादेर कायम रखे। जरा हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। अब जुमला जल्दी से सुनो, बस मेरी तकरीर का पहला जुमला, अकड़ के जियोगे पकड़े जाओगे, सर झुका के जियोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, आना पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। जोर से, आजिज़ी बहुत पसंद है, मुस्कुराना बहुत पसंद है। सब कुछ होने के बाद भी अगर छोटे बनकर अपनों के बीच में रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। आज तो बस छोटा थोड़ा सा मिल जाए बस, अरे मियाँ पूछो ही मत। अब किसी से बात नहीं करेंगे, गाजीपुर में निकलेंगे तो कार के शीशे बंद करके निकलेंगे, टाइम से किसी से मुलाकात करेंगे, 12 बजे सो के उठेंगे, कैपरी पहन के दरवाजे पे खड़े होकर कोलगेट करेंगे ताकि लोग पूछें और समझे कि बहुत बड़ा आदमी है। अरे बेवकूफ जाहिल, 12 बजे उठने वाले को बड़ा करेगी कौम, अपने आप को बड़ा समझता है तू। भैया चाय लाओ कमेटी वालों, अल्लाह के वास्ते अभी मत पिए, हाँ जब तक तकरीर ना हो जाए, जब तक चाय नहीं। नाराज तो नहीं है आप? ये तो सुबह भी पी लोगे अगर जिंदगी बाकी है तब, मगर जो चाय मैं पिलाने बैठा हूं अगर दिल से पी ली तो नशा कब्र तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह। इधर देखें आप तो ये घमंडी आदमियों की पहचान, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता, अल्लाह झुकना बहुत पसंद करता है, झुकना बहुत पसंद करता। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं गाजीपुर में जिंदा या गिरदो नवाज से आए हुए सुन्नी मुसलमान, कितने लोग ऐसे होंगे जिन पोतों को आज अपने दादाओं के नाम याद नहीं, अपने नानाओं के नाम याद नहीं, अपने दादा के बाबा का नाम याद नहीं,
जिन्हें कितने ऐसे जिन्हें अपने नसब का पता नहीं, शजरे का पता नहीं। 3 साल और है बाकी, 22 चल रही है 22, आने वाली 25 में नबी को पूरे 1500 साल हो जाएंगे। मगर अरब का हो या अजम का, मशरिक का हो या मगरिब का, जुनूब का हो या शिमाल का, कुंदरकी का हो या गजीपुर का, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रसूल को भूला हो। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रसूल के वफादार अबू बकर सिद्दीक को भूला हो। अरे यार तुम मरते हो, तुम्हारा काम तीजे में खत्म, तीजे में। और तीजा छोड़ो, जरा कितने तो ऐसे हैं कि दफन में काम खत्म। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, इधर बेटा कब्र पे ऐलान करता खाना खा के जाना। अब्बा मर गया, बाप का खत्म मामला, अब चलेगी हमारी, खा के जाना। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, ये हैसियत है तुम्हारी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जिस पॉकेट को हराम कमा कमा के और दूसरों का दबा दबा के, जमीनों जायदाद पर कब्जे कर करके, पिलोटिंग में लड़ाई झगड़े कर करके, हराम कमा कमा के जो अपने पॉकेट गर्म किए हैं ना तुमने, ये मत समझ कि ये तेरे काम आएगा। अरे ये दौलत तो तेरा लिबास कैंचियों से काट देगी, तुझे नंगा करके कब्र में उतारा जाएगा। अगर कब्र में काम आएगा तो हराम कमाना नहीं, मुस्तफा की वफादारी काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक जी। है कहाँ आप? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? दफन में ऐलान हो रहा, औरतें खामोश, मां और बहनें खामोश। आप मेरी तरफ देखें, सुभान अल्लाह। खाना खा के जाना, ज्यादा से ज्यादा दफन तक याद, फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र तेरा तीजे में हो जाता। अगर थोड़ी बहुत अच्छी औलाद है तो 10वां 20वां 40वां हो जा, वरना झगड़े तीजे से शुरू हो जा। क्या हो गया? बोले बस जब उन्होंने मुझे जिंदगी में समझा ही नहीं तो मैं चने क्यों लाऊं? चनों में झगड़े, तीजों में झगड़े, ये हैसियत है। खैरियत इसी में है, मस्जिद का कोना दाब ले जोर से, खैरियत इसी में है। आज ही मस्जिद का कोना पकड़ ले, औलाद लड़ेगी, झगड़े करेगी, फसाद करेगी, तेरे जनाजों में झगड़े होंगे, तेरे तीजे तस्बों में झगड़े होंगे। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को आईना बना, गद्दार मत बन, मुस्तफा का वफादार बन जा। और ऐसा बन जा कि जिस दिन तेरा जनाजा गजीपुर की गलियों में निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं आज मुस्तफा का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 40वें में मामला खत्म, 20वें में खत्म। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो एक बात, 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली है। याद है या नहीं? आज तक नहीं भूली है दुनिया अबू बकर को। जब मैं यहां आया था तो एक साहब कह रहे भैया क्या तकरीर करेंगे, ये इनकी तो आवाज ही ना निकल रही। यार कसम से मैं बड़ा परेशान हूं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं, सही बता रहा हूं। अभी मैं एक इलाके में गया था गुजरात में, जब वो लोग आए मुझे रिसीव करने तो जिसने तारीख ली थी वो मुझसे बोलना ही पसंद नहीं किया। मैंने बहुत चाहा उसके करीब होना, वो बोले यार बात खराब हो गई, इतना बड़ा मजमा यार, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, क्या तकरीर करेंगे। तो चले गए, तकरीर किया मैं। फिर बाद में वो मुझसे बहुत प्यार से मिले। मैंने कहा कारी साहब आप तो मुझे बात भी नहीं कर रहे थे, अब तो बहुत खातिर से बात कर रहे हैं। कहा हजरत मैटर क्या है? मैंने कहा क्या? बोले फोन पे बात करें तो नहीं निकलती, सामने से बात करें तो नहीं निकलती, और स्टेज पे ये हाल है आपका, बड़े बड़े छोकी खामोश हो जाती है। मैंने कहा ये मेरा मामला नहीं, मेरे पीर ताजु शरिया का करा। हाथ उठा के बोलो भाई देखो। हाँ तो होता ये जिक्र अल्लाह का है, उसके रसूल का है, जब तक उसे मंजूर है वो कराएगा।
ना मेरे बस की है ना आपकी बस की। जब तक अल्लाह जाएगा, जब तक घर आएगा। मचल के सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताता हूँ। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। क्यों? क्यों? गाजीपुर वालों, एक जुमला सीने की तख्ती पर कंधा कर लो, अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और जब दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे।